सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग हो रखे हैं मार्केट्स, बहुत वॉलेटाइल। मतलब सुबह कहीं चाल चल रहे होते हैं, शाम को कहीं और भटक जाते हैं। राम भरोसे चल रहा है सब। बड़ा मुश्किल है ये फेज, लेकिन ठीक है। कल एक रिस्पाइट स्क्रीन पे प्ले आउट हुई थी, हालांकि बहुत ज़्यादा कन्विक्शन उस रिकवरी से दिखा नहीं था। आईटी तो सुबह से रेजिलिएंट था, वो एचडीएफसी बैंक और कुछ हैवीवेट्स ने निफ्टी को तो मैनेज कर दिया था, पर बाकी समीकरण ब्रॉडर मार्केट्स के अक्रॉस बाकी सब जगह पेन ही पेन था कल भी। और आज सुबह फिर इंडिकेशंस हैं कि मामला थोड़ा सा पस्त रहेगा, जबकि यूएस का हैंडओवर ठीक है। यूएस के मार्केट्स में अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। कोई एसएनपी रिकॉर्ड हाई लगा रहा है, तो कोई नास्डैक कई दिनों बाद वापस 20,000 के ऊपर जा रहा है। वो अपने मार्केट्स अपनी चाल बढ़िया दिखा रहे हैं। हालांकि उनमें भी एक परत के नीचे देखेंगे तो फिर सिर्फ ऐसा लगेगा टेक स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हैवी वेट्स हैं वो, उनके आउट परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत समीकरण सुधर जा रहे हैं। अदर देन टेक स्टॉक्स मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ वहाँ पे भी है। हमारी तरह वहाँ पे भी नतीजों का सीजन चल रहा है, बहुत दारुमदार रिजल्ट्स पे है। तो ठीक है, मिला जुला सा रुझान है। यूएस का अच्छे हैंडओवर के बावजूद एशिया भी दिखा रहा है मिला जुला सा कामकाज। हमारा गिफ्ट निफ्ट भी पस्ती खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे में वीरू से पहले जान लेते हैं समीकरण बैठ कैसे रहे इस बाजार की, क्या टेक्सचर है और क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एक्सपायरी डे और क्लस्टर्स बिल्कुल डिफाइंड है। और देखिए, ज़्यादातर तो हालांकि आशीष डिपेंड करेगा निफ्टी आईटी और एचडीएफसी बैंक कैसे परफॉर्म करते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी आईटी ने कल 100 डेमा को रीगेन किया, और निफ्टी आईटी अगर ये आपका 42,700, इनफैक्ट मैं लेवल बताता हूँ आपको, यहाँ पे बड़ा क्रिटिकल है, वो मैं लिख के भी रखा है। निफ्टी आईटी अगर 42,800 और 43,000 के जोन को पार करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट होगी बाजार की, ठीक है। और दूसरा एचडीएफसी बैंक, कल इसने पुल बैक जनरेट किया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा बिकी हुई है 1700 की कॉल, वो तो अभी बहुत दूर है। अगर ये 1675 पार करे, देन अ स्कोप टुवर्ड्स 1700, और 1700 अल्टीमेट आपका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा। तो इन दो पॉकेट्स पे ध्यान रखिएगा, ये उलटफेर करने में सक्षम है। और अगर एक्सपायरी के दिन उलटफेर होता है आशीष, तो यही क्रिटिकल चीज़ होगी। बाकी आशीष सिंपली रिस्क ऑफ वॉल्यूशन ऑफ 23,000, उसके ब्रीच होने का रिस्क परसिस्ट है, अभी भी करता भी है, प्रेशर रहेगा भी मार्केट पे, जब तक कि हम एक भी दिन 10 डेमा या फिर अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज के साथ साथ पहले कॉल आइटर्स के जोन को बाइसेक्ट न कर दें, यानी RS1 के नीचे आशीष वीकनेस परसिस्ट करेगी निफ्टी में, और निफ्टी बैंक में 49,000 के नीचे आशीष। ओके, ये लेवल्स वॉच आउट करिएगा। खैर, आज के जो स्टॉक्स रडार पे रखे हैं मैंने, आप सिर्फ वॉच करिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। हम दोनों जो मेंशन कर रहे हैं, स्क्रीन देखिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करिएगा। अपन लोग सिर्फ ग्राउंड वर्क, आज के सेशन के होमवर्क की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में क्या वॉच आउट करना है, अभी बातचीत हो गई। कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने हैं और किस वजह से, वो भी मेंशन कर देते हैं। भारतीय एयरटेल को रडार पे रखिएगा। हाँ, वो अलग बात है कि तमाम सुगबुगाहट बनी हुई है बजट रिलेटेड, कुछ टेलीकॉम स्पेस के लिए अनाउंसमेंट्स को लेकर। जब आएगा तब आएगा, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, अगले सैटरडे को ही अपडेट पता चल जाएगा, वो अपनी जगह है। कल शाम को दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय एयरटेल को के आउटलुक को अपग्रेड कर दिया है, स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है, ये कहते हुए कि इस कंपनी की फाइनेंशियल प्रोफाइल स्टेडीली इंप्रूव कर रही है, सब्सक्राइबर मार्केट शेयर गेन कर रही है वोडाफोन से, इसीलिए उनको इसका आउटलुक अच्छा लग रहा है। और टेलीकॉम को प्ले करने का सबसे बढ़िया तरीका तो प्योरली टेलीकॉम को प्ले करने का सबसे बढ़िया तरीका तो खैर आपकी स्क्रीन पे है ही है। हालांकि सब्सक्राइबर मार्केट शेयर वाली जो बात मूडीज ने करी है, वो कल रात में फिर अपडेट आ गया, वहाँ मामला इस समय तो गड़बड़ाया हुआ। नवंबर का है, डेटेड आंकड़ा है, नवंबर नहीं, मेरे ख्याल से अक्टूबर का आंकड़ा होगा या नवंबर का आता है, हाँ, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले का। भारती ने 11,36,000 वैसे ग्राहक लूज आउट करे नवंबर में। वोडाफोन ने लूज करे, सिर्फ जियो ने दरअसल गेन करे, पर वो खैर डेटा अपनी जगह। भारतीय एयरटेल आज मूडीज के उस अपग्रेड के बाद, आउटलुक के अपग्रेड के बाद ग्रीन कर रहा हूं। परसिस्टेंट सिस्टम्स को स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। कल इस नतीजे का इंतजार था, थोड़ी सी नर्वसनेस रही है परसिस्टेंट को लेकर। वैसे जब अपन ने
क्वार्टर के समीकरण की बात करी थी तब कहा था कि बहुत डाइवर्जेंट ट्रेंड्स नजर आएंगे। कुछ कंपनीज बढ़िया कर रही होंगी, लार्जली मिड कैप आईटी फिर भी फेयर बेहतर कर रहा होगा लार्ज कैप आईटी से, जो थोड़ा सा पस देखने को मिलेगा। पर नंबर से पहले परसिस्टेंट जो वैल्यूएशन काफ़ी रिच है, करेक्ट हुआ है अच्छा खासा। मेरे ख्याल से 6800 के आसपास के हाईज वाला 56-5700 के आसपास आके खड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कल भी दबाव में था जब बाकी आईटी चल रहे थे, शायद रिजल्ट्स का ही नर्वसनेस होगी। नंबर्स बुरे नहीं हैं परसिस्टेंट के। आय 5.7% का जंप है, ये मैं रुपए में आय की बात कर रहा हूं। पर एनालिस्ट देखते हैं कांस्टेंट करेंसी 4.6% कांस्टेंट करेंसी में क्यू ऑन क्यू आय में इंप्रूवमेंट है। तो ये बात जब अपन ने कोफोर्ज और परसिस्टेंट के लिए प्रेजेंट करी थी तब कहा था 4-4.5% की रन रेट रहेगी। तो मोटा मोटी वहीं पे पहुंची है ग्रोथ, कोई कंप्लेंट नहीं है। मार्जिन्स में 90 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, डील विंस इंप्रूव हो रही है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे के FY27 के टारगेट्स को अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है। नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक में काफी वीकनेस ऑफ लेट आई हुई है। परसिस्टेंट रखता ग्रीन पे हूं, लेकिन आपने देखा था चार्ट भी डॉक्टर साहब ने दिखाया, तो देखिएगा खुलने के बाद मूड कैसा बन रहा है इसका। जेंसार टेक्नोलॉजीज, ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस है जेंसार का। आईटी थोड़ा सा मूड में है इसीलिए इसको ले रहा हूं, अदरवाइज नतीजे ठीक ही हैं। पर यह है कि स्ट्रीट जब मान के चल रहा था कि जेंसार की क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू मोमेंटम लूज आउट होगा, तो मेरे ख्याल से कांस्टेंट करेंसी में 3/4% के आसपास का इंप्रूवमेंट है। मार्जिन्स डिफेंड करें, 10-20 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव करके दिखाया है। नई डील्स का टीसीवी $205 मिलियन के आसपास है। तो जेंसार के नंबर्स बुरे नहीं है, इसको भी मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के लिए। तो एक्चुअली भारतीय एयरटेल में अपडेट जो कल रात में आया सब्सक्राइब एड्स वाला, वो थोड़ा सा निगलिंग वरी, अदरवाइज मूडीज का अपग्रेड, जेंसार और परसिस्टेंट के नंबर्स डिसेंट, दोनों को ग्रीन करा है मैंने आज के लिए। विरुद्ध हो गए। तो वो निफ्टी आईटी को पुश देने के लिए तैयार हैं आप आशीष आज? हैं रिक्वायर्ड पुश, कोशिश जाए। लार्ज कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी तो कल ठीक था ही। हाँ, मैं आता हूँ अपनी टीम पे आशीष। मैं शुरुआत कर रहा हूँ 2 खिलाड़ी एफएमसीजी बास्केट से, ब्रिटानिया। और ब्रिटानिया ने बहुत होमवर्क किया है, एक बेस क्रिएट किया है, हालांकि बेस से अभी भी बाहर निकल के नहीं आया। याद रखिएगा, बेस से बाहर ब्रिटानिया तब आएगा जब ये 5022 के जोन को पार कर देगा। बट स्टिल थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि 20 डेमा अब और 10 डेमा को सिक्योर कर लिया है प्राइस ने, लेकिन 50 डेमा अभी भी एक बड़ा हर्डल है जो कि प्लेस्ड है करीब 5000 के आसपास। अगर ये उस जोन को पार करता है तो लगभग 200 रुपये का क्लस्टर इसमें खुल जाएगा। बट ये सर्कमस्टेंशियल है, याद रखिएगा सब कुछ। कैसे हम 5000 के क्वालिटर के जोन के ऊपर सस्टेन करते हैं। 2% OI बिल्डअप हुआ था यहाँ पे। और सेम केस कोलगेट के साथ, कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज था और 20 डेमा के ऊपर एक क्लोज आया। हालांकि अभी इसमें बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज हो गई है, मैं ये नहीं कहूँगा। जितना बेहतर क्लियर चार्ट टाटा कंज्यूमर का है या फिर मैरिको का है या फिर ब्रिटानिया का है, उससे कहीं 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 अगर आप देखें तो नीचे की तरफ ये चार्ट है। बट स्टिल प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कहाँ तक का स्कोप खुला है? फर्स्ट इंस्टेंस में जो स्कोप है वो करीब 48-35 तक का नजर आ रहा है, 28-35 तक का, माफ कीजिएगा। और तीसरा है एक वो नेगेटिव व्यू है। कल सारे नेगेटिव व्यू उसने बहुत अच्छे से काम किया और वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। इसमें एक ब्रेकडाउन आ चुका था करीब 367 की रेंज में, कल 347 पे क्लोज है। जब आप इसके हिस्टोरिकल थोड़ा प्राइस परफॉर्मेंस को रीड करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इस रेंज में इसने जब पुल बैक मतलब ब्रेकआउट दिया था अप्रैल 2024 में, बहुत टाइम स्पेंड नहीं किया है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो आता है करीब 350 के नीचे, 329-331 पर। सो प्लेसमेंट क्रॉम्पटन ग्रीव्स की खराब है, शॉर्टिंग भी इस स्टॉक में हुई है। आशीष। ओके, अच्छा, अगला इंटरेस्टिंग नंबर था सिग्निटी टेक्नोलॉजीज का। रेवेन्यूज में इसके भी 3.5% के आसपास का उछाल, पर इसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सिग्निटी की काफी इंप्रूव हो रही है। 350 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 16.5% वर्सेस 13% के मार्जिन्स। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस को भी मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में 10-10.5% का इंप्रूवमेंट है। AUM 27% इंप्रूव हो रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में तगड़ा जंप है, वो सब डिटेल स्क्रीन पे आ रही है।
डिसेंट नंबर्स हैं, अच्छे नंबर्स हैं 2 डिजिट के। और ऐसे ही एक्सेलिया सॉल्यूशंस, जो पहले एक्सेलिया काले के नाम से शायद जाना जाता था, आप लोग को याद होगा। अब ये वैसे सीक्वेंशली देखना चाहिए और साल दर साल भी टटोल लेना चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक वर्टिकल को ट्रीट करता है, कैटर करता है, लार्जली एयरलाइन और ट्रैवल वाला। मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। एक्सेलिया को मैं क्यू ऑन क्यू देखूं तो रेवेन्यूज में अच्छा डिसेंट इंप्रूवमेंट है, इवन साल दर साल भी रेवेन्यूज में डिसेंट इंप्रूवमेंट है, स्टेबलाइज कर रहे हैं। और ये सब एक्सेलिया वाले और ये मिड कैप वगैरह सब आईटी जो था ना, काफ़ी करेक्ट हुआ था ऑफ लेट। तो एक्सेलिया सॉल्यूशंस को ग्रीन कर दिया मैंने। फिर नतीजों पर ही रहे 6 हो गए इसके 6, तो मेरे 3 खिलाड़ी और बाकी उनका मैं यहाँ पे जरा पेश कर देता हूँ। देखिए गोल्ड पे कुछ देर पहले आपने मॉर्निंग कॉल में एक बाय कॉल देखी थी, जरा प्लीज़ गोल्ड लेके आएंगे। गोल्ड जिस ट्रेजेक्ट्री में है, एक बार फिर से अपने ब्रेकआउट पॉइंट्स को और प्रीवियस हाइस को रीटेस्ट करता हुआ, सो ये दोनों ही चीज़ को मुथूट और मन्नापुरम फाइनेंस को जो है वो टोस्ट पे रखेगा। और इनफैक्ट दोनों ही चार्ट्स की मेरे में तो दुविधा ये थी कि मैं किसको शामिल करूँ। मैं चाहता तो दोनों को शामिल कर सकता था, बट मैं यहाँ पे फोकस करूँगा अब मुथूट पे। प्लेसमेंट अच्छी थी, एक छोटे से अगर आप टाइम फ्रेम पे देखें तो एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कल 20 डे टेनिमा के ऊपर क्लोज हुआ, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी इसमें। अगर ये अब याद रखिएगा 2200 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये अपने प्रीवियस स्विंग हाइज करीब 2272 को टेस्ट करेगा, देन फाइनली क्या करेगा ये बताएंगे उसके बाद, बट लुक्स पॉसिबल 2200 के ऊपर स्टेबिलिटी रहेगी। और लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में एनबीएफसी स्पेस में और कुछ स्क्रिप्ट्स भी हैं जो अच्छा कर रही हैं, मुथूट, मन्नापुरम। फिर आइए आप पूना वाला फिनकॉर्प पे, ये कल 327 पे क्लोज हुआ। याद रखिएगा इसको हमने रखा है रिवर्सल ट्रेड्स की कैटेगरी में, जहां पर लोअर ट्रेजेक्ट्री से स्टॉक घूम रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट होल्डर्स कंफर्टेबल नहीं है। कल क्लोज आया 20 टेमा के ऊपर, अच्छा बेस क्रिएट किया है इसने 18 दिसंबर से लेकर अब तक, यानी लगभग 1 महीने से बेस क्रिएशन में था। अब याद रखिएगा अगर ये 330 के ऊपर ट्रेवल करेगा तो बहुत चेष्टा करेगा ये 336 340 के रेंज को टेस्ट करने की। और लास्ट, मैं आशीष के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, मैं आईटी को पिक कर रहा हूँ। और आईटी में मैंने एचसीएल टेक्नोलॉजीज इस दौर का सबसे ट्रबल्ड स्टॉक, बट नंबर से पहले सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था ये। कल शॉर्ट कवरिंग के कुछ इंस्टेंसेस थे। निफ्टी आईटी की तरह कल इसने भी अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूवमेंट को रीगेन किया। अब देखिए सर्कमस्टेंशियल है ये, नज़र रखिएगा एक कुशल आई थिंक ट्रेडर के तौर पे। अगर ये अपना 1840 का जोन काट गया तो समझ लीजिएगा कि ये 15 जनवरी से सारी कैंडल के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। इन दैट केस टेस्ट ऑफ 1875 1880 लुक्स पॉसिबल। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक रिसेंटली, अगर आप देखें रिसेंट प्राइस हिस्ट्री में यही था। आशीष और मैंने अपने 6 स्टॉक्स रखे स्क्रीन पे। याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये बाय कॉल नहीं है, सेल कॉल नहीं है। खबरों के आधार पे आशीष टिप्पणी करी, खबर क्या है, और मैं टिप्पणी जो कर रहा हूँ वो सिर्फ एवरेजेस के आधार पे, टेक्निकल पैटर्न्स के आधार पे, ओआई ऑप्शंस के बिल्डअप के आधार पे। इट्स ओनली अबाउट प्लेसमेंट, कहाँ पे खड़ा है स्टॉक। एक ब्रेक के बाद 4 स्टॉक्स और। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब चलते हैं मेरे 4 स्टॉक्स पे। अपोलो टायर्स कल भी मेरी टीम में था, नेगेटिव प्लेसमेंट थी, इसमें एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन है, कल काफ़ी शॉर्टिंग हुई है टायर स्पेस में। और इनफैक्ट पूरे के पूरे इस बास्केट में सबसे गंभीर अवस्था में स्टॉक अपोलो। कल शॉर्टिंग देखिए आप 4 लाख से जुड़े, मेरे ख्याल से अब अप्रॉक्सीमेटली 405 410 के लिए अपने आपको प्रिपेयर करता हुआ, और गार्ड करेगा इसको या इसके डाउन साइड को 450 अगर उसके ऊपर निकला तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। उसके बाद इप्का लैब, मैं इसके बाद फार्मा की 2 स्क्रिप्ट्स लेके चल रहा हूँ। इप्का लैब लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलता हुआ कल अच्छा इसने मूव दिया। और जरा प्लीज़ इप्का लैब का जरा एक बार ओपन इंटरेस्ट लेके आइएगा। 100 डेमा को रीगेन करके अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पर। स्कोप कहाँ तक खुला है, हम वेट करेंगे 1590 का, जहाँ पे फॉलिंग कुछ एवरेजेस यानी 50 और 20 प्लेस्ड हैं। उसके बाद ल्यूपिन फार्मा स्पेस से अच्छा मूव इसने दिया। कल अंतिम दौर तक आते आते इसकी स्ट्रेंथ परसिस्ट रही 2139 पे। सेम चार्ट है मिनिक का जैसा, 100 डेमा का रिवर्सल, और करीब करीब 2160 की ट्रेजेक्ट्री, 2175 की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे खुली हुई है। और मैं जो लास्ट स्टॉक यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ दैट्स मारुति। देखिए मारुति ने ये ऑटो स्टॉक्स में अपने आप को थोड़ा सा हाई ट्रेजेक्ट्रीज में प्लेस रखा है। जहां M&M कोलैप्स हो रहा था, जहां अपोलो कोलैप्स हो रहा था, जहां पे टीवीएस मोटर्स कोलैप्स हो रहा था, मारुति ने अभी तक अपने 10 डेमा को नहीं तोड़ा है। सो जस्ट कीप एन आई, 12100 के ऊपर 12500 का जोन खुल सकता है, बशर्ते 1200 के क्लस्टर को और 11950
50 के क्लस्टर को सिक्योर करके चले। आशीष। जाइडस लाइफ साइंसेस यूएस एफडीए से एक दवा के ट्रीटमेंट के लिए ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन मिला है। पारस इस ग्रीन कर रहा हूं सारे। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज एमओयू कर रहा है महाराष्ट्र सरकार के साथ। ऑप्टिक्स पार्क का प्रोजेक्ट नवी मुंबई में लगाएंगे। अगले 10 सालों में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते हैं। इस पे तो फिर मैनेजमेंट से डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। ऑल कार्गो टर्मिनल्स का दिसंबर मंथ का अपडेट डिसेंट है। मंथ ऑन मंथ 8% सीएफएस वॉल्यूम्स इंप्रूव हुए हैं और बीपीसीएल अच्छा क्वार्टरली नंबर है। जीआरएम्स वगैरह में बढ़िया एक्सपेंशन है और क्रूड कूल ऑफ कर रहा है। तो रखते हैं इसको भी आज हर एक में 10-10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज की जो सीधा सौदा की 10 की टीम थी वो क्विकली आपकी स्क्रीन्स पे आएगी। सब ग्रीन है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाजार का मूड बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट मिला जुला सा रुझान है। आपको अभी भी कॉशियस रहना है। कल के अप मूव्स के बाद गिफ्ट निफ्टी तो कह रहा है मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा। खैर, लिए क्यों है? भारतीय एयरटेल रेटिंग अपग्रेड के चलते, पर्सिस्टेंट, जेंसार टेक्नोलॉजीज, सिग्निटी, एक्सेलिया सॉल्यूशंस, गो डिजिट, ये सब रिजल्ट्स पे। जाइडस लाइफ यूएसएफडीए के अपडेट पे, तो पारस डिफेंस एक एमओयू महाराष्ट्र सरकार के साथ कर रहा है उसके लिए। ऑल कार्गो का दिसंबर अपडेट, ऑल कार्गो टर्मिनल्स का दिसंबर अपडेट था, इसीलिए ग्रीन करा। और बीपीसीएल, हालांकि नतीजे एक स्लाइड मिस हैं। जीआरएम्स इंप्रूव हुए लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं इंप्रूव हुए, पर क्रूड कूल ऑफ हो रहा है। कल इंटरडे में लोअर लेवल से रिकवर करा था, इसीलिए ग्रीन रखा है। लेकिन आप सिर्फ वॉच करिएगा। ओके, ये आशीष की टीम है और सुर्ख हरे लाल में पटी हुई। मेरी भी कुछ ऐसी है लेकिन कुछ लाल भी हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूँ एफएमसीजी से। ब्रिटानिया, कोलगेट, दोनों की प्लेसमेंट अच्छी है। गोदरेज क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव, काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। क्रिटिकल लेवल्स बीच हुए हैं। एनबीएफसीज में मैंने मुथूट फाइनेंस को पिक किया है, पूनावाला फिनकॉम। आईटी में, लार्ज कैप आईटी में एक्सेल टेक्नोलॉजीज, अ टिपिकल पुल बैक आई थिंक थीम। अपोल्टास कोलैप्स, ब्रेकडाउन, मल्टी मंथ ब्रेकडाउन। बाकी फार्मा में इप्का लैब, लुपिन और ऑटो में मारुति।